student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn height and distance, which is very important in trigonometry. height and distance को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट इस फिगर को समझिए, याद रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट होता है। जब तक आपका फिगर यानी पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद उसमें फिगर बनाना और कौन सा एंगल लेना है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिगर करेक्ट बनाते हो और उसको सही एंगल पे डिनोट करते हो तो यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन सॉल्व योर हाइट एंड डिस्टेंस न्यूमेरिकल ईजिली। तो उसके लिए देखिए क्या है, याद रखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइट है, और ये आपका हाइपोटेनस है। जब नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज़ को देखते हैं यानी बॉटम से टॉप की ओर देखते हैं तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जो मैंने थीटा से इंडिकेट किया। मान लीजिए ये एक एंगल है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखोगे, बॉटम टू टॉप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। और अगर ऊपर से कोई व्यक्ति बैठा है, ऑब्जर्वर बैठा है और नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी अवनमन कोण होता है। याद रखेंगे, नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। बस इसी दो एंगल का काम होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। अब क्या है कि जब रिलेशन P और B के बीच में होगा, P मीन्स ये वाला परपेंडिकुलर हाइट, और बेस, अगर P और B का रिलेशन है, P और B का रिलेशन है, याद रखिए स्टूडेंट, P और B का रिलेशन है, B दिया है P निकालना है या P दिया है B निकालना है, यानी बेस को निकालना है या हाइट निकालना है, तो रिलेशन में tan थीटा यूज़ किया जाता है, क्योंकि P/B tan थीटा के लिए होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए बेस है और H निकालना है इसका डोर का, मान लीजिए कोई पतंग है, उड़ रहा है और उसका डोर का लंबाई है और यहाँ बेस है, तो पतंग जो है, ये जो बेस है वो अगर दिया है और आपको डोर की लंबाई निकालनी है तो B/H किस में होगा, tan थीटा में होगा, cos थीटा में होगा। और अगर हाइट दिया है और डोर की लंबाई निकालनी है तो P और H का रिलेशन में क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। फिर से इस बात को समझिए, बॉटम टू टॉप है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण लेंगे, टॉप टू बॉटम है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण लेंगे। अगर P और B का रिलेशन है तो tan थीटा लेंगे, P और H का रिलेशन है तो sin थीटा लेंगे, B और H का रिलेशन है तो cos थीटा लेंगे। अब एक सम को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, समझ जाइए। मान लीजिए, सम को ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि कोई एक पतंग है, ये है मेरा काइट, ठीक है, और ये काइट जो है उड़ रहा है अपनी हाइट पे और इसकी डोर की लंबाई दी गई है, ये डोर है और ये जो है इस हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो डोर की लंबाई हो गई। डोर की लंबाई मान लीजिए आपको बोल रहा है कि ये जो थ्रेड है यानी जो पतंग उड़ा रहे हैं, इस डोर में कोई ढील नहीं है, लूज नहीं है, ये टाइट है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है मान लीजिए, और पतंग की जो हाइट है वो 60 मीटर है, सपोज कितनी हाइट है, 60 मीटर, और जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री है। मान लीजिए ये एक सम है जिसको मैं पढ़ करके बना रहा हूँ। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब इसको सॉल्व करते समय आप लिखेगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैं तो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC आप ले लिए। अब क्या है देखिए, आपका रिलेशन कौन सा हो रहा है भाई, P है यानी हाइट है आपके पास, और H का रिलेशन, तो P और H का रिलेशन क्या होता है, P एंड H का रिलेशन sin थीटा के लिए होता है। तो आप यहाँ लिखोगे sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है तो AB, और H क्या है यानी डोर की लंबाई AC। तो इस तरह से sin 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, और AB आपके पास 60 मीटर है, AC आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपका AC कितना हो जाएगा, यानी AC यानी लेंथ ऑफ द थ्रेड दैट इज 2 × 60 हो जाएगा, 60 × 2/√3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 120/√3, यानी इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो 120/√3 × √3/√3, इस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी इसका आंसर होगा 120√3/3। कैंसिल कर दो, 40√3। आप याद रखिएगा, या तो आप रूट में आंसर लिखना होगा तो रूट में भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप जानते हो इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। √3 = 1.732 होता है, और एक वैल्यू याद रखिएगा √2 = 1.414 होता है। ये दो वैल्यूज़ की हेल्प से
जब √2 आएगा तो ये वैल्यू ले सकते हैं और √3 आएगा तो ये वैल्यू लेकर के भी आप पॉइंट में यानी डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मैं इस सम को पढ़ता हूँ उसके बाद आपको बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सम हिंदी में है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, डजेंट मैटर, आप सम को पढ़िए। भूमि यानी लैंड पे किसी एक टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और टावर की ओर 30 मीटर आप जा रहे हो तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की हाइट कितनी है? वंस अगेन इन इंग्लिश, देयर इज अ टावर where the angle of elevation is 30 degree and when you go towards tower then at least 30 meter then your angle of elevation would be 60 degree, then find out the height of the tower। कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस सवाल को पढ़ने के बाद आइए, सबसे पहले फिगर बनाया मैंने, क्या है? एक टावर है, तो आप एक टावर को रेडी कीजिए, एक टावर बनाइए। टावर मैंने बना दिया और यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, लैंड पे। जब आप यहाँ पे थे 30 डिग्री पे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री था, ये वाला 30 डिग्री है, और जब आप इससे 30 मीटर्स और आ गए, कितना कन्वर्ट कर दिए? 30 मीटर्स। ये बी हो गया, ये सी हो गया, सपोज ये ए हो गया। जब आप टावर की ओर 30 मीटर आए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। ओके, मान लीजिए ये डी है, तो इस तरीके से ए बी सी डी आपका ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि हाइट ऑफ द टावर हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इस चीज़ को आप x मीटर है, ठीक है। तो आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी मान लीजिए मैंने लिया, ठीक है, ए डी बी लिया मैंने। अभी क्या है देखिए, ये हाइट निकालना है, रिलेशन तो इसी के साथ हो रहा है, पी और बी का रिलेशन हो रहा है, तो आप कौन सा एंगल लोगे स्टूडेंट? tan लोगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में कितना होगा? देखिए पी और बी का रिलेशन इसलिए मैंने 10 लिया, ये हो गया आपका ए डी बाय डी बी, ठीक है। tan 60 डिग्री आप जानते हो √3 होता है, इज इक्वल टू ए डी कितना है स्टूडेंट? क्वेश्चन है, और डी बी कितना है? तो x मीटर मैंने सपोज किया, तो ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डी का वैल्यू हो जाएगा √3x मीटर। नेक्स्ट आप ट्राइंगल पे आइए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ए डी सी। तो इस केस में आपका क्या होगा? देखिए ध्यान से, इस केस में ए डी सी में क्या है? आप P है और ये पूरा लेना होगा x + 30, यानी P बाई बी किस में होगा? tan थीटा में होगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखोगे ए डी अपॉन डी सी। अब tan 30 डिग्री तो 1/√3 हुआ, इक्वल टू ए डी आपके पास यहाँ पे निकाल चुके हो। देखो ए डी का वैल्यू आपने क्या निकाला है? √3x। आप यहाँ √3x लिख सकते हो, और बाय डी सी क्या है? तो x + 30, तो x + 30 लिखोगे। अब x + 30 एक से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x + 30 होगा स्टूडेंट, और √3 3x हो जाएगा। अब आप जानते हो ईजिली निकाल सकते हो, इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 3x - x 2x। तो आपके पास x कितना आ गया स्टूडेंट? x = 30/2। कैंसिल करोगे 15 मीटर। तो इस तरीके से आप हाइट ऑफ द टावर अगर निकाला है तो हाइट ऑफ द टावर को AD बोले हैं यहाँ पर। AD = आपके पास है √3x, तो √3 × 15 करना होगा, क्योंकि x का आपका 15 आया है, 15 √3। या रूट में लिखोगे तो यही आंसर होगा, और अगर पॉइंट में लिखोगे तो क्या करोगे? 15 × 1.73 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितना भी आएगा वो आंसर। सो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस के सम को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन को पढ़कर फिगर करेक्ट होना चाहिए, और आफ्टर दैट कौन सा एंगल का रिलेशनशिप होगा उसके अनुसार प्रोसीड कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ बुक, रेस्ट ऑफ द सम्स यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ सम सॉल्व करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।